यसू की वापसी पर इसराइल का अंजाम एक ऐसा मौजू है जिसने दुनिया भर के ईमानदारों, मुफस्सरीन और बाइबल के तालिब इल्मों को हैरत में डाल रखा है। बाइबल मुकद्दस में इसराइल के मुतालिक जो पेशगोइयां की गई हैं, वो सिर्फ इस कौम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंजाम और यसू मसीह की वापसी से मुंसलिक है। जब हम इसराइल को देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि यह कौम खुदा की निबूतों के मरकज में है। खुदावंद ने इब्राहिम से वादा किया था कि उसकी नस्ल से एक अजीम कौम बनेगी, लेकिन बाइबल न सिर्फ इसराइल के आगाज की बात करती है बल्कि इसके अंजाम की भी खबर देती है, खास तौर पर यसू की दूसरी आमद के वक्त। बाइबल मुकद्दस में वाज़े तौर पर बताया गया है कि यसू की वापसी से पहले इसराइल के साथ कुछ हैरान कुन और शदीद वाक़यात पेश आएंगे। मत्ती की इंजील 24 बाब, ज़िक्रिया 14 बाब और मुकाशिफा की किताब में उसके वाज़े इशारे मिलते हैं कि एक वक्त आएगा जब सारी कौमें इसराइल के खिलाफ जमा होंगी और यरूशलेम का मुहासरा किया जाएगा। ये वक्त दुखों का आगाज होगा जिसे बाइबल याकूब की मुसीबत कहती है। ये एक ऐसा वक्त होगा जब इसराइल पर न सिर्फ जिस्मानी हमले होंगे बल्कि रूहानी अंधेरा भी छा जाएगा। ये मुसीबतें इस कदर शदीद होंगी कि अगर खुदावंद इन दिनों को मुख्तसर न करे तो कोई भी जिंदा ना बच पाए। इसराइल के लिए यह वक्त एक बड़ी आजमाइश का वक्त होगा, लेकिन बाइबल हमें उम्मीद भी देती है। ज़िक्रिया 12 बाब में लिखा है कि एक दिन आएगा जब इसराइल की आंखें खिलेंगी और वो इसको देखेंगे जिसे उन्होंने छेदा था, यानी यसू मसीह को, जो उनका असल मसीहा है, जिन्हें उन्होंने रद्द किया था, लेकिन वही निजात दहिंदा के तौर पर वापस आएगा। ये लम्हा इसराइल के लिए बेदारी का लम्हा होगा। वो कौम जो सदियों से अपनी आंखों पर पर्दा रखे बैठी थी, अब सच्चाई को पहचानेगी। वो यसू को कबूल करेगी और तौबा करेगी। खुदावंद इस वक्त उन पर अपना फजल और रहम नाजिल करेगा और वो उसे दिल से पुकारेंगे। लेकिन इस तौबा और बेदारी से पहले इसराइल को सख्त मुश्किलात से गुजरना होगा। दुश्मन की फौजें यरूशलेम को रौंद डालेंगी, मुकद्दस मकामात को नापाक किया जाएगा और बहुत सी जानें ज़ाय होंगी। बाइबल के मुताबिक एंटी क्राइस्ट दज्जाल इसराइल के साथ एक मुआहदा करेगा, लेकिन 3 साल बाद वो इस अहद को तोड़ देगा और खुद को खुदा कहलवाना शुरू करेगा। इस वक्त इसराइल के बहुत से लोग अपनी आंखें खोलेंगे और पहचानेंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है। ये सब कुछ यसू की वापसी की निशानियां होंगी। जैसे जैसे वक्त करीब आता जाएगा, हम इसराइल में रूहानी बेदारी, सियासी हलचल और आलमी मुखालफत को बढ़ते देखेंगे।